फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस। आई एम सोनप्रिया। दोस्तों, आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूं मैं सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। एंड आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम आईडी हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक पे। हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आपके जितने भी लाइव लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, स्ट्रेटेजी सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, सब कुछ मैं पोस्ट कर देती हूँ। एंड साथ ही साथ में एग्जाम रिलेटेड यूपीएससी की तरफ से या टेक्स्ट बुक की तरफ से कोई भी अपडेट होता है, मैं आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको यहाँ वहाँ सर्च ना करना पड़े। सो डू ज्वाइन दिस चैनल। एंड येस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, आज का आपका ये जो सेशन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द 50-day मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो अपन ने शुरू किया हुआ है। और आज का आपका जो क्वेश्चन है वो है, assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of the Indian princely states। सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को जो इंटीग्रेशन हुआ इंडिया के अंदर, उसमें हमें क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करना पड़ा। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2021 से लिया गया है। तो आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं ये वही कंटेंट है जो हम मल्टीपल टाइम्स पढ़ चुके हैं, अपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, है ना। सो टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। सो यूपीएससी को हवा ना बनाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स हैं एंड आपके पास है नेक्स्ट 10 मिनट्स। क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए, टाइमर मैं ऑन कर देती हूँ एंड देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स, ठीक है। सो होप यू गाइज आर रेडी। जस्ट अ मिनट। And your time starts now.
सो बच्चों, होपफुली आपने आंसर लिख लिया होगा, है ना। अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर जो की टर्म है वो क्या है और कैसे हमें इस आंसर को अप्रोच करना है, कैसे इसका एक मॉडल आंसर जो है वो दिखेगा आपको, और आप क्या अप्रोच फॉलो करें, अपने ब्रेन को कैसे आप ट्यून करें ताकि आप मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते से तुरंत आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाए और अपना लिखना शुरू कर दें आप। ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ गुड कंटेंट, है ना, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन में है कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनका इंटीग्रेशन। सो हमें पता चल गया कि भाई हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर एक इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनका हमें जिक्र करना है, और दूसरा क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या क्या हम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज या सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो हमें इनको भी एड्रेस करना है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में ये दोनों पोर्शन जो है ये हमें डालने हैं। देन कम्स द मेन बॉडी, और बच्चों मेन बॉडी के अंदर हम अपने आंसर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। We'll see as we go on. चलिए यहां देखिएगा, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हो रहा था तो जो ब्रिटिश इंडिया है उसके अंदर कुछ 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे एंड आपके 565 के अराउंड प्रिंसली स्टेट्स थे। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे राइट इंट्रोडक्शन के अंदर कि ब्रिटिश इंडिया जो है उसको अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो उसके अंदर एक आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं 11 और दूसरे मोर देन 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं। ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके पास 48% के करीब टोटल टेरिटोरियल एरिया था एंड इनके अंदर लगभग 28% के आसपास टोटल पॉपुलेशन जो है उसका हिस्सा रह रहा था। सो देखिए 565 प्रिंसली स्टेट्स, जिनमें से कुछ हैदराबाद जैसे जो स्टेट्स है वो बहुत लार्ज थे, 48% एरिया कवर कर रहे हैं एंड यस 28% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर रह रही थी। आप यहां पे लिखेंगे कि ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, है ना। हमारे जो इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैरा मैं हमेशा बोलती हूं उसमें आप बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे प्रिंसली स्टेट्स की, क्योंकि वो हमारा की टर्म है। तो British India comprised of British provinces and more than 565 princely states. This princely states comprised almost 48% area and 28% population. इसके बाद में आप यहाँ लिखिए कि ये प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो स्टेट्स हैं जो मोनार्की के कंट्रोल में थे एंड ये जो मोनार्क है इनका ब्रिटिशर्स के साथ सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि था एंड दे वर सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन, है ना। ब्रिटिश क्राउन जो है ये इनके ऊपर सुप्रीम अथॉरिटी था। ब्रिटिश क्राउन जो है इनके ऊपर सुप्रीमेसी थी उसकी। सो ये आपने लिख दिया अपने फर्स्ट पैरा में इंट्रोडक्शन के। नाउ मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि इंट्रोडक्शन का जो सेकंड पैरा उसमें आपको एक शॉर्ट फॉर्म में और लिखना चाहिए, है ना। सो वंस यू आर डन विद द फर्स्ट पैरा ओवर हियर, आप क्या करेंगे, आप यहां से फिर एक छोटा सेकंड पैरा लिखना शुरू करिए। एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, इस सेकंड पैरा में आप क्या लिखेंगे। तो बच्चों चलो ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स की टर्म था, हमने उसका बेसिक बता दिया एग्जामिनर को कि भाई हमको पता है कि किस चीज की बात हो रही है, प्रिंसली स्टेट क्या थे, कितने थे, कितना एरिया था उनके अंडर में, है ना, उनकी ब्रिटिश क्राउन के साथ कैसी रिलेशनशिप थी, वी हैव मेंशन्ड। नाउ क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भाई ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनमें अलग अलग कंडीशंस थी, है ना, लोगों के अलग अलग एस्पिरेशंस थे और साथ ही साथ में अलग अलग इश्यूज जो हैं इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थे। सो कंडीशंस अलग हैं, है ना, इश्यूज हैं डिफरेंट एंड साथ ही साथ में जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस हैं, और इसकी वजह से ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स की लोग बात कर रहे हैं वो था। तो these princely states were having different kind of conditions, issues and people's aspirations.
Thus, the task of integration of princely states demanded administrative acumen, diplomatic skills, empathetic attitude, on part of the leaders, है ना, on the part of our leaders, and it was successfully done by the Bismarck of India. आपको पता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं. हम क्या लिख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन का टास्क है प्रिंसली स्टेट्स का, इसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमन चाहिए, आपको डिप्लोमेटिक स्किल्स चाहिए, आपको लोगों के प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, है ना. एंड ये जो टास्क है इसको सक्सेसफुली किया गया था बाय, इट वाज सक्सेसफुली डन बाय द बिस्मार्क ऑफ इंडिया. हो गया आपका सुंदर सा इंट्रोडक्शन. अब इस इंट्रोडक्शन में आप चाहें तो ये जो की टर्म्स हैं 565 प्रिंसली स्टेट्स, सब्सिडरी अलायंस, मोनार्की, है ना, ब्रिटिश क्राउन की सुप्रीमेसी, ये एरिया, ये की टर्म्स आप हाईलाइट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे अगर हम चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव अक्यूमन, है ना, डिप्लोमेटिक स्किल्स, एम्पैथेटिक एटीट्यूड, बिस्मार्क, ये जो कंडीशंस, इश्यूज, पीपल्स एस्पिरेशन, ये लिखा है सेकंड पैरा में. आप कुछ की टर्म्स जो हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द कंटेंट पार्ट. क्योंकि बच्चों 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में करना है, तो बहुत कहानी नहीं लिखनी होती है. 250 में आएगा तो हम इसको और अंदर एक्सप्लेन करेंगे, बट क्योंकि ये हमारा 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स का है, तो हमें एग्जामिनर को बता देना है कि भाई ये की पॉइंट्स हैं, मुझे सारे आते हैं, है ना, बट टाइम लिमिट है और वर्ड लिमिट है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, आप कंटेंट में यहाँ पे लिखिए द एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, क्वेश्चन का एज इट इज लिख रही हूं मैं, है ना, एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स. और आप इसके आसपास एक बॉक्स बना सकते हैं. ये आपकी हो गई मेन हेडिंग. ठीक है, थोड़ा अच्छा सा बना लेना, मैंने ऐसे बनाया. ये हो गई आपकी मेन हेडिंग. और फिर आप क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज. तो आप लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज. इससे एग्जामिनर को पता रहेगा कि बच्चा जो है वो क्वेश्चन की डिमांड्स को एड्रेस कर रहा है ना, कि एस्पायरेंट जो है मुझे घुमा नहीं रहा, वो मेन इश्यूज को एड्रेस करेगा. अब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में क्या क्या है, तो बच्चों देखो फर्स्ट बहुत ही सिंपल है ना, पैरामाउंसी का इश्यू है ना, लॉस ऑफ पैरामाउंसी. यानी सिंपल भाषा में मैं अगर कहूं तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 जो आया, उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन है जो पैरामाउंसी रखता था प्रिंसली स्टेट्स पे, वो खत्म हो गई. और अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी के सपने देखने लगे. सो यहाँ पे लॉस ऑफ पैरामाउंसी जो है उसने हमारे लिए प्रॉब्लम को खड़ी कर दी, एंड इशू ऑफ सॉवरेंटी जो है उसको रेस किया. इशू ऑफ सॉवरेंटी जो है इसको हमारे सामने खड़ा कर दिया कि भाई प्रिंसली स्टेट के
रिस्पेक्ट में कौन सॉवरेन है, इनके मामले में फाइनल डिसीजन कौन ले पाएगा। सो ये एक इशू था। अगर हम दूसरी बात करें यहां पे, तो लॉस ऑफ पैरामाउंसी के अलावा यहां पे आपका आएगा इशू ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस। इशू ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस, और यहां पे आप लिखेंगे कैसे जो प्रिंसली स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहे थे उसके अंदर जो मेंशन्ड सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, है ना, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, केवल इनको वो लोग सबमिट करने को तैयार थे। बाकी सारे जो आपके रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स बचे उस पे प्रिंसली स्टेट चाहते थे कि हमारा राइट्स हो रिजर्व सब्जेक्ट्स पे। सो यहां पे प्रॉब्लम थी। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम थी, इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, इसके अलावा ये प्रॉब्लम थी कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको हम कैसे तैसे बहला फुसला रहे थे, है ना। सरदार पटेल जो है इनको कह रहे थे कि आप अपना टाइटल रखना, महाराजा कहलाते हो, महाराजा कहलाना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, आपका पैलेस आपका रहेगा, महल कोई नहीं छीन रहा आपसे, हम आपको कांग्रेस की टिकट भी दे देंगे, और प्रीवी पर्स जो है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा वो भी आपका। ये सारी बातें हो रही थी प्रिविलेजेस की। तो एक तरफ ब्रिटिश क्राउन का जो पैरामाउंसी है वो जा चुका है, प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस होना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहे हैं लेकिन उसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स खुद चाहते हैं। उधर इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके सामने सिक्योरिटी का इश्यूज है, इंटीग्रेशन का इशू है, कल को ये आगे चल के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हमारे लिए खड़ी कर सकता था, तो हमको इनको परफेक्टली इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी था। तो यहां पे आप प्रिविलेजेस वाला इशू लिखिए पहले, है ना, हमने पावर्स को डिस्कस कर लिया, आप यहां पे प्रिविलेजेस को लिखिए कि इनको जो प्रिविलेजेस देने जाने थे, प्रीवी पर्स है ना, पैलेस एंड प्रॉपर्टी है, टाइटल्स है, प्रिंसली स्टेट्स में हायरार्की कैसी होगी, ये सारे इश्यूज भी हमारे सामने थे। अगर कंटेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में हम थर्ड देखें तो थर्ड इशू ये था कि एक तरफ पॉपुलर विल थी, है ना, एक तरफ पॉपुलर विल थी, यानी लोग क्या चाहते हैं, वर्सेस अथॉरिटी, ये डिबेट चल रहा था कि जनता क्या चाहती है, या उनके रूलर क्या चाहते हैं, या इंडियन स्टेट क्या चाहते हैं। सो पॉपुलर विल वर्सेस अथॉरिटी डिबेट चल रहा था कि किसको हम ज्यादा लेजिटिमेट माने, किसको हम ज्यादा वैध माने, किसकी बात जो है वो अप्लाई की जाए इंटीग्रेशन के अंदर। सो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हम फेस कर रहे थे। इसके अलावा तेलंगाना जो स्टेट है उसमें आपने तेलंगाना, है ना, तेलंगाना जो रीजन है हैदराबाद का, यहां पे जो पेजेंट्स के प्रोटेस्ट चल रहे थे, पेजेंट प्रोटेस्ट एंड ट्रबल बिटवीन दी रजाकर्स एंड दी पीपल। एक मिनट, रजाकर्स कौन थे, हैदराबाद का जो निजाम है मीर ओस्मान अली, उसके जो पर्सनल ट्रूपर्स हैं। सो ट्रबल बिटवीन रजाकर्स एंड पेजेंट्स एंड द कम्युनिस्ट गुरिल्ला। सो ये सारे इश्यूज आप यहां पे मेंशन करेंगे मोटे मोटे। अब आती है बात सोशियो कल्चरल इश्यूज की। सोशियो कल्चरल इश्यूज की अगर बच्चों हम बात करें यहां पे, तो आप यहां पे 3 स्टेट्स को पकड़ के चलो। इन 3 स्टेट्स में एक है जूनागढ़,
जूनागढ़ में जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी हिंदू है, रूलर जो है वो मुस्लिम है, एंड वो चाहता है कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मर्ज कर दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम सी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हमारी पाकिस्तान के साथ में कॉन्टिग्यूटी है, पूरा बॉर्डर शेयर करते हैं हम। ऐसा कौन कह रहा है? जूनागढ़ का नवाब महाबत खान। सो जूनागढ़ में देखो आप, है ना, नवाब जो है उसने माउंट बैटन की जो वार्निंग थी उसको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। नवाब्स एटीट्यूड एंड रिलीजियस डिवाइड। इसके अलावा अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर को देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, यहां पे महाराजा हिंदू है ना, जो रूलर है हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह हिंदू है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। प्लस बच्चों यहां पे दिक्कत ये थी कि कम्युनल इकोनॉमिक डिवाइड था। कम्युनल इकोनॉमिक डिवाइड का मतलब है यहां पे कैसी सिचुएशन थी कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स हैं वो टेनेंट थे और हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे। तो अगर आप कोई नॉर्मल स्टेप ले रहे हो, जो लैंडलॉर्ड जिस तरीके से आपके टेनेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उसको कम करने के लिए था, तो इसको हिंदू मुस्लिम डिवाइड के रूप में पेंट किया जाता था। सो दिस वाज अगेन वन मोर इशू। अगर आप यहां पे बात करें, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हैदराबाद है ना, ये लास्ट 3 स्टेट थे जो मर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। हैदराबाद है, हैदराबाद में अगर हम देखें तो यहां पे मीर ओस्मान अली जो है उसका आप एटीट्यूड देखो। हैदराबाद सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, सबसे रिचेस्ट था, एंड इसका जो नवाब है वो ओपनली या तो पाकिस्तान के साथ में मिलना चाहता था या इंडिपेंडेंट रहना चाहता था। ही वॉज नॉट रेडी टू सबमिट। ऊपर से तेलंगाना वाला पेजेंट पूरा रिवोल्ट चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, ये कंडीशंस हैं। ऊपर से यहां पे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। हैदराबाद इतना बड़ा था कि उसके अंदर आपको तेलुगु स्पीकिंग लोग मिलेंगे, आपको उसके अंदर मराठी मिलेंगे, आपको उसके अंदर उर्दू स्पीकिंग लोग मिलेंगे। सो कल्चरल डिफरेंसेस हैं और इन सब इश्यूज को हमें एड्रेस करना था प्रिंसली स्टेट के प्रॉपर इंटीग्रेशन के लिए, ताकि हम खुद को गर्व के साथ कह सकते कि वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हो गया ये। अभी कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं कि भाई कंक्लूजन में क्या लिखेंगे। सो बच्चों, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ 10 मार्कर क्वेश्चन है, हमने बहुत सारा डिटेल अंदर प्रोवाइड कर दिया है। कंक्लूजन में हमने ऊपर जो लिखा उसकी हम समरी लिखेंगे। सो हम यहाँ पे नॉर्मल लिखेंगे, है ना, डाइवर्स कल्चर्स है, डाइवर्स एस्पिरेशंस हैं, एंड प्रॉब्लम्स हैं, है ना, ये की टर्म रहेगा। डाइवर्स कल्चर्स, एस्पिरेशंस एंड प्रॉब्लम्स। डिमांडेड immense efforts and skills for peaceful and long lasting integration है ना, डाइवर्स कल्चर्स हैं, डाइवर्स एस्पिरेशंस हैं, डाइवर्स प्रॉब्लम्स हैं। और इनके लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए कि बिना खून खराबे के आसानी से हम इनको इंटीग्रेट कर पाए। तो क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं आप यहाँ पे उनको मेंशन कर सकते हैं।
ये मैं बस केवल की टर्म्स लिख रही हूँ, आपको सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 था जिसको रिसेंटली स्ट्रक किया गया है, आर्टिकल 370। आप यहां पे लिखिए किस तरीके से प्रीवी पर्स जो है वो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को प्रोवाइड किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दिया गया था इनको, ठीक है। बाद में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रक डाउन किया। सो आप लिखिए यहाँ पे, है ना, आर्टिकल 370 हो गया, आर्टिकल 371 हो गया, प्रीवी पर्स हो गया। सो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो हमने लिए ताकि पीसफुली हम ये सब काम कर सकें। सो होपफुली आपको कंटेंट समझ में आएगा, कैसे आपको अप्रोच करना है ना। एक बार देख लेते हैं फटाफट से। सो हमने इंट्रोडक्शन में 2 पैराज लिखे, प्रिंसली स्टेट हमारा की टर्म था, हमने उसका बेस बताया हमने, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स पूछे हैं तो हमने उसकी तरफ ले जाने की कोशिश की एग्जामिनर को। फिर हम मेन कंटेंट पे गए, पहले हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो है उसको 1 2 3 4 करके लिखा पॉइंट्स में, है ना। और फिर हमने सोशल कल्चरल इश्यूज को 3 स्टेट्स के थ्रू डेपिक्ट करने की कोशिश की एंड उसके बाद में हमने कंक्लूजन लिखा। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक फटाफट से इंडिया का ऐसे एक मैप बना सकते हैं। उससे क्या होगा बच्चों, आपका आंसर जो है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे जूनागढ़ को दिखा दो, यहाँ पे आप हैदराबाद को दिखा दो, यहाँ पे आप जम्मू एंड कश्मीर को दिखा दो, और आप क्या करो, इसके आसपास एक बॉक्स बना दो। सो जब भी आप कोई मैप बनाते हो एग्जाम में तो हमेशा लेबल इट एंड एक बॉक्स बना दो। आप यहाँ लिख सकते हैं द लास्ट प्रिंसली स्टेट्स टू बी इंटीग्रेटेड, इसकी हेडिंग डाल दो। सो आपके में मैप भी आ गया। 10 मार्क्स के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। देन वी हैव कंक्लूडेड कि हमने क्या क्या किया है और ये कैसे एक बहुत ही एफर्टफुल टास्क था जिसको पीसफुली किया गया, ठीक है। सो बच्चों दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं 1 साल के अंदर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जीएस कोर्सेज, सीसेट, एथिक्स, आपका एसे, ऑप्शनल, स्टडी नोट्स, मेंस टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस जहाँ पे हम आपको आंसर राइटिंग की फीडबैक्स देते हैं कि भाई आपने ये गलत किया, ये अच्छा कर रहे हो, है ना। आपके जो वीक पॉइंट्स है, स्ट्रेंथ आपको बताई जाती हैं, प्रीलिम्स की टेक्निक सिखाई जाती हैं। तो आप सुपर कोचिंग के कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे श्रीराम आईएएस, लुकमान आईएएस, ओजांक आईएएस, बहुत सारे इंग्लिश हिंदी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जिससे पढ़ना चाहे पढ़िए। आपकी जो फीस है वो है 29,999। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। एंड यस बच्चों, अगर आपने यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम सबकी क्लासेस होती हैं। सो यू विल बेनिफिट अ लॉट। थैंक यू सो मच।